आइए अब हम एक ईमेल एड्रेस पॉलिसी क्रिएट करते हैं। ईमेल एड्रेस पॉलिसी के लिए ज़रूरी है कि जो ईमेल एड्रेस पॉलिसी आप क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले आप उसका एक एक्सेप्टेड डोमेन बना लें। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो एक UAE एक्सेप्टेड डोमेन बना हुआ है और उसको एक डिफ़ॉल्ट डोमेन की जो ईमेल एड्रेस पॉलिसी है वो उसको फॉलो कर रही है। लेकिन हमारा जो USA जो है इसकी हमने एक्सेप्टेड डोमेन क्रिएट किया है, लेकिन इसकी ईमेल एड्रेस पॉलिसी हमने नहीं क्रिएट की। मतलब अगर मैं USA का मेल जो रिसीव हो रही है उसका कोई यूज़र नहीं है, जिसको यानी कोई ईमेल मैंने उसको नहीं दिया किसी यूज़र को कि वो जब मैं ईमेल एड्रेस बनाऊँ तो ऐड के बाद USA.com आए। मतलब मेरा कहने के बाद मतलब ये है कि मेरे जो यूज़र हैं, मेरे जो मैंने OU क्रिएट किए हैं यहाँ पर USA, चलो बाय डिफ़ॉल्ट तो एक पॉलिसीज़ पे अप्लाई है, यानी USA तो सबको मिलेगा। जो भी मैं यूज़र क्रिएट करूँगा उसको UAE.com मिलेगा @UAE.com। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक ईमेल एड्रेस पॉलिसी क्रिएट करूँ जो इस USA के OU को जो है वो फॉलो करे, और इसके अंदर जितने भी मैं यूज़र क्रिएट करूँ या जितने भी ईमेल ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनको एक ईमेल एड्रेस मिले जिसका नाम ऐड के बाद USA.com हो। तो आइए बनाते हैं एक और पॉलिसी। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक एक्सेप्टेड डोमेन बना लिया है। मैं एक और पॉलिसी क्रिएट करता हूँ, न्यू ईमेल एड्रेस पॉलिसी। मैं नाम देता हूँ USA.com, या आप कोई और नाम दे सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये पॉलिसी जो है मेरे USA के उसको OU को फॉलो करे, या जो है आप कोई और क्राइटेरिया भी रख सकते हैं। या फिर सपोज मैं कहता हूँ कि USA के अंदर जो यूज़र का OU है इसको फॉलो करे, क्योंकि जो भी मैं यूज़र बनाऊँगा वो मैं इस यूज़र के OU के अंदर डालूँगा। और मैं अच्छा, यहाँ पर आप ये जो है टाइप्स जो है इसमें किसी चीज़ के भी सेलेक्ट करें। आप कह सकते हैं कि ये पॉलिसी जो है वो एक्सचेंज यूज़र विद एक्सचेंज मेल बॉक्स पे अप्लाई हो, एक्सटर्नल ईमेल पे हो, रिसोर्स मेल बॉक्स पे हो, मेल एनेबल ग्रुप वगैरह जिस पे भी हो। लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट पे करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, कोई भी सी क्राइटेरिया। और लेट्स सपोज वो यूज़र जिसके डिपार्टमेंट में लेट्स सपोज आप कह सकते हैं कि USA लिखा हो, तो आप उसको ये ईमेल एड्रेस दे दें। ईमेल एड्रेस मैं डालता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एजेस क्रिएट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं एजेस को यूज़ कर रहा हूँ। ये ईमेल @ से पहले का साइन है, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम अंडरस्कोर लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम इनिशियल और लास्ट नेम लाइक दिस। इस तरह की कोई पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी जब मैं ईमेल बना रहा हूँ तो इस तरह का ईमेल ऑटोमेटिकली बन जाए। जैसे साजिद शामिर का S शामिर हो जाए, या इस तरह, या साजिद अंडरस्कोर शामिर, या साजिद.शामिर, इस तरह। मैं लिखता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ, एक्सेप्टेड डोमेन को मैं उठाता हूँ, USA ओके करता हूँ, नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूँ। तो ये मेरी डिफ़ॉल्ट जो है इसकी पॉलिसी जो है वो बन गई। डिफ़ॉल्ट डोमेन जो है इसकी प्रायोरिटी लो है, और USA जो है वो USA.com जो है उसकी प्रायोरिटी हाई है। अभी डेफिनेटली मैंने एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया था, अगर आपको याद हो, कि जिसके डिपार्टमेंट में क्या हो, USA हो। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर अपने डोमेन कंट्रोलर में आना पड़ेगा, और मैं आता हूँ यूज़र में, और यहाँ पे मैं इसके डिपार्टमेंट में लिखता हूँ USA। तो ये पॉलिसी इस यूज़र पे भी अप्लाई होगी। मतलब जितने भी USA के यूज़र हैं उनके डिपार्टमेंट में जो है डिपार्टमेंट के टैब में मैंने USA लिखना है, तभी ये पॉलिसी जो है मेरी ईमेल एड्रेस पॉलिसी इनको जो है वो फॉलो कर सकती है।
वो फॉलो करेगी। दूसरी एक बात यह है कि अगर आपकी कई सारी पॉलिसी है, मतलब आपकी 3-4 पॉलिसीज़ हैं और हर एक की प्रायोरिटी 1 2 3 4, मतलब अगर आपकी 4 प्रायोरिटीज़, आपकी 4 पॉलिसीज़ हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा होगा। तो यहाँ पे यूएसए जो है इसकी प्रायोरिटी हाई है और डिफ़ॉल्ट जो पॉलिसी है इसकी प्रायोरिटी लो है। मतलब जब भी मैं कोई ईमेल एड्रेस क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले अगर यूज़र के डिपार्टमेंट में मैंने यूएसए मेंशन किया हो तो ये वाली पॉलिसी अप्लाई होगी। अगर यूज़र के डिपार्टमेंट में मैंने लेट्स सपोज यूएसए मेंशन ना किया हो तो सेकंड जो है वो पॉलिसी अप्लाई होगी। अगर वो ना हो तो फिर थर्ड, अगर वो थर्ड जो हो वो भी ना हो तो मैं फिर फोर्थ डिफ़ॉल्ट पॉलिसी क्रिएट होगी। मतलब फिर इन सब को फॉलो करते हुए जो पॉलिसी अप्लाई होगी वो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर यूएसए मेंशन ना हो डिपार्टमेंट में तो फिर डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट पॉलिसी भी आएगी, या फिर अगली पॉलिसी और फिर लास्ट में ये पॉलिसी अप्लाई होगी।